अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 2 जून 2025 एंड इट इज़ मंडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के सी इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई पॉइंट हमारे सामने 1,18,877, तकरीबन 813 पॉइंट मार्केट आज नेगेटिव क्लोज हुई। हाइज एंड लोज को देखें तो तकरीबन 1,20,590 का मार्केट ने हाई लगाया और 1,18,672 का मार्केट ने लो लगाया। 164.316 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। मार्केट के मूवमेंट को देखें तो शुरू में तो मार्केट काफ़ी बेहतर ही जा रही थी, फिर तकरीबन जो है 1:45 के बाद मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर जो है वो देखा गया। वॉल्यूम जो है वो काफ़ी लो आज के दिन विटनेस किए गए। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में ख़ास तौर पर दीवान सीमेंट, इसके अलावा इन्वेस्ट कैपिटल जो है, इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड, के इलेक्ट्रिक, WTL, फूजी फूड, कोहिनूर स्पिनिंग, नेशनल बैंक, सुई सदर्न गैस, मैपल लीफ सीमेंट और परवेज़ अहमद सिक्योरिटीज़ जो है वो शामिल है। ये आज की जो है अगर हम लोग कैंडल की बात करते हैं तो तकरीबन 813 पॉइंट की जो है वो अच्छी खासी बेयरिश मोरोबाजो कैंडल की फॉर्मेशन हमें नज़र आ रही है। फ़िलहाल हम यही देख रहे हैं कि मार्केट तकरीबन काफ़ी टाइम से जो है वो साइड वेज में ही जो है वो चल रही है, अपना जो हाई है वो ब्रेक नहीं कर पा रही। शायद ईद के बाद जो है वो थोड़े से मार्केट के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएँ, ऐसे ही लग रहा है। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहले शुएब साहब है जद्दा से, हमने पूछा टीपी और स्टॉप लॉस बता दें। जैसे नेशनल फूड हमने लिया हुआ है तकरीबन 162 का सर, फ़िलहाल इसका जो स्टॉप लॉस है वो तकरीबन 230 के राउंड अबाउट जो है आप इसका स्टॉप लॉस रखें और इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है तकरीबन जब ये 300 रुपया क्रॉस कर ले तो फिर आपने जो है वो इसका लेवल हो जाएगा तकरीबन 400 450 के करीब जो है ये फिर पहुँचेगा। ये GNRL के बारे में भी आपने पूछा, तकरीबन 235 की आपकी बाइंग है सर, फ़िलहाल इसका स्टॉप लॉस है तकरीबन 230 रुपये का और आलमोस्ट जो इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल है आलमोस्ट जो प्रॉपर इसका ब्रेकआउट है वो तकरीबन बनता है 320 रुपये के राउंड अबाउट। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है, ये फर्स्ट टीपी भी हो सकता है और तो फिर इसका अगला टारगेट होगा कम से कम 700 रुपये के करीब ही है। पाक इलेक्ट्रॉन जो है हमने लिया हुआ है तकरीबन 27 रुपये का। अभी फ़िलहाल सर इसका स्टॉप लॉस आप रखें तकरीबन 40 रुपये का और इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल तब करें जब ये अपना ब्रेकआउट दे दे 50 रुपये का। फिर इसका जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल होगा वो आलमोस्ट 90 रुपये से यानी 90 से ऊपर का जो है वो बनेगा। ये जी अली अकबर साहब है लाहौर से, आपने कहा कि जी काजी साहब आपने हमारे ग्रुप को लावारिस ग्रुप में डाल दिया है कि मार्केट की करंट सिचुएशन विद एनी न्यूज़ एनीथिंग का वॉइस मैसेज आपसे मज़ीद अटैच रखिएगा। सर जब मार्केट डाल होती है तो मैं भी मैसेज नहीं करता, जब जहाँ पर कहीं बाइंग नज़र आएगी तो मेरा मैसेज आपको आ जाएगा। अगर मेरा मैसेज आपको नहीं आता तो आपने दो चीज़ों को फॉलो करना है, जो ऑलरेडी स्टॉक पड़े हुए उनको होल्ड करके रखें और फ्रेश बाइंग से जो है वो फ़िलहाल अवॉइड करें। यानी कि फ़िलहाल जब तक मेरी तरफ से बाइंग नहीं आती तब तक सुकून मारें, बजाय इसके कि हर मार्केट अभी बिल्कुल डल है। 160 का मिलियन का टोटल वॉल्यूम है, उसमें ना कोई ख़रीदारी हो रही है ना कुछ, तो मैं बार बार आपको मैसेज करूँ या आपको जो है वो इंटीमेट करता रहूँ कि अभी मार्केट का जब मेरा मैसेज नहीं आ रहा इसका मतलब ये कि सुकून मारें और अभी मार्केट के अंदर कोई जान नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई बाइंग नज़र नहीं आ रही है। जब बाइंग नज़र आएगी तो मेरा मैसेज जो है वो आपको आ जाएगा। तब तक जो ऑलरेडी स्टॉक लिए हुए उनको बस आप होल्ड करके रखें। अगर उन्हीं में से कोई प्रॉफिट टेकिंग लेवल पर पहुंच जाते हैं तो आप प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि ऑलरेडी आपके साथ प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है वो शेयर किए हुए, जो भी स्टॉक आपको बाई करवाया जाता है स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टेकिंग लेवल आपके साथ शेयर किया जाता है, उसको आप प्रॉपर फॉलो करेंगे। जी रिजवान साहब है इस्लामाबाद से, DCL आपने लिया हुआ है 10 रुपये का, आपने इसका TP और स्टॉप लॉस पूछा। सर आपने इसको अच्छे रेट पर ले लिया था, फ़िलहाल आप थोड़ा सा वेट करें, अभी स्टॉप लॉस भी इसका ना लगाएं। अगर फिर भी लगाना चाहते हैं तो 11 रुपये 20 पैसे का जो है वो स्टॉप लॉस रखें इसका और प्रॉफिट टेकिंग लेवल आपका होना चाहिए कम से कम जो है वो तकरीबन 20 रुपये से लेकर 30 रुपये के दरमियान आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर सकती है। जी मैडम है कराची से, फौजी फूड आपने लिया हुआ है 17 रुपये का। रिव्यू पूछा, फ़िलहाल मैडम इसको आप होल्ड करें, थोड़ा लंबे अरसे तक इसको होल्ड करें। जो इसका ये ब्रेकआउट निकलता जाएगा 20 रुपये का तो फिर ये काफ़ी तेज़ हो जाएगा, यानी फिर ये कम से कम 50-60 रुपये का ये स्टॉक हो जाएगा और ऐसा लग रहा है कि ये तकरीबन
मूव करने के करीब ही है ये स्टॉक, ये यानी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम जो है 2024-25 में इसका लगा। उम्मीद है कि ये अब स्टॉक चलने के करीब करीब है ये। जी आसिम साहब है इटली से, सुई सदर्न गैस और सुई नॉर्दर्न गैस आप लेना चाह रहे हैं करंट रेट पर। सर फ़िलहाल इनको ना लें, ये अभी रिसेंटली ये हाई लगा के आ चुका है सुई सदर्न गैस तकरीबन 50 रुपये का। अब जब तक ये 50-51 का लेवल ब्रेक नहीं करता जो हाई लगाया हुआ है, तब तक इसको बाय ना करें। इसी तरह SNGP भी आपने लिया हुआ है। SNGP अगर आने वाले दिनों में ये क्रॉस कर जाता है तकरीबन 130 से ऊपर आ जाए या ये आ जाए तकरीबन 80-85 रुपये पर, तो वहाँ पर इसको बाय करना बनता है। अदरवाइज़ बेहतर ये कि फ़िलहाल उसको बाय ना करें ये, ठीक है। जो रिसेंट आई है उसको, वो रिसेंट आई को जो है वो ब्रेक करने दें इसको ये। जी फ़खर साहब है लाहौर से, आपने लिया हुआ है मैपल लीफ सीमेंट और 75 की आपकी बाइंग है। सर फ़िलहाल ये तकरीबन आपके रेट पर ही घूम रहा है, थोड़ा सा नीचे आएगा ये 73 से लेकर 67 तक इसके आने के चांसेस हैं, लेकिन ये ओवरऑल जो है ये अप ट्रेंड में ये। अगर आप इसका जो है ना प्रॉपर ब्रेकआउट देखें तो यहाँ पर ये इसका ब्रेकआउट निकल चुका है ये तकरीबन जब इसने 51 का लेवल ब्रेक किया था तो ये इसका जो है ना ब्रेकआउट था ये। तब से ये जो है वो फरवरी 2025 से ये मुसलसल अप ट्रेंड की तरफ है ये। आपका जो है ना इसका फ़िलहाल जो शॉर्ट टर्म जो TP है वो होना चाहिए तकरीबन पहले 85 का वेट करें। 85 का जो ही ब्रेकआउट मज़ीद निकलेगा तो ये कम अज़ कम 100 रुपये से ऊपर का स्टॉक है ये। 130-135 के लेवल जो है ये ब्रेक कर सकता है ये। तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवाल जिनके दिए मैंने जवाब। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे कासिम नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।